रूही की बात सुनकर ओहस का मुंह हैरानी से खुल गया। उसने कहा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें पता भी है मैंने उनको इन्फॉर्म किया ही नहीं था। यंग मैडम ने मेरी लीव एक्सेप्ट कर ली थी। तुमने कुछ बकवास तो नहीं की ना? ये सुनकर रूही का मुंह बन गया, पर उसने कुछ नहीं कहा। एक तो बड़ी मुश्किल से ओहस पटा है, उसके साथ झगड़ा नहीं करना है। उसने कहा, मैंने कोई बकवास नहीं की, पर मैंने ये बता दिया कि हम दोनों कॉफी डेट पर गए थे। ओहस ने अपना सिर पीट लिया। उसने अपने दांत भींच लिए और कहा, बताने की क्या जरूरत थी? रूही ने कहा, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे अश्वथ सर तुम्हारे बॉस नहीं बल्कि बीवी हैं, जिन्हें तुम चीट कर रहे हो। हम कॉफी डेट पर गए थे तो गए थे, मैंने बता दिया। वैसे भी तुमने लीव ली थी ना, कौन सी वो तुम्हें इस बात के लिए मौत की सजा सुनाने वाले हैं? उनकी शादी हो गई है, वो भी ये बात जानते हैं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हारा सड़ा हुआ चेहरा देखकर लग रहा है तुम्हें मुझ पर गुस्सा आ रहा है। तुम्हें तो यही लगता है कि मैं जब भी मुंह खोलती हूँ तो बकवास ही करती हूँ। ओहस ने जब ये सुना तो वो रूही को देखने लगा। वो अपने मन में बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अब कुछ देर बाद ये मुझसे नाराज होने वाली है और मुझे इसे मनाने के लिए हाथ पांव जोड़ने पड़ेंगे। उसने झट से कहा, आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। अश्वथ सर ऐसे ही कॉल नहीं करते हैं, उन्होंने शायद किसी इंपॉर्टेंट काम की वजह से कॉल किया होगा। मैं उनका चीफ सेक्रेटरी हूँ और मैं किसी भी तरह से केयरलेस नहीं होना चाहता। रूही ने अपनी आवाज़ धीमी करके कहा, सॉरी, मुझे तुम्हें उस टाइम बता देना चाहिए था। शायद उन्होंने किसी इंपॉर्टेंट काम के सिलसिले में ही कॉल किया था। उन्हें मेरी तरफ से सॉरी बोल देना। ओहस ने कहा, कोई बात नहीं। फिर वो पलट गया और अपने अपार्टमेंट की तरफ बढ़ गया। उसने डोर अनलॉक किया और अंदर चला गया। जब वो अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि व्योम लिविंग रूम में सोफे पर बैठा हुआ था। वो टीवी ऑन करके कार्टून देख रहा था। वो भी आकर उसके बगल में बैठ गया। उसने उसे देखा और पूछा, तो कैसी रही तुम्हारी कॉफी डेट? ओहस ने कहा, कॉफी पीने ही तो गए थे, इसे भी कॉफी डेट बोलते हैं? व्योम ने कहा, हाँ। ओहस ने कहा, उससे अच्छा मैं उसे घर में ही कॉफी बनाकर पिला देता। व्योम ने हंसते हुए कहा, तो उसे ऐसा क्यों नहीं कहा? ओहस ने कहा, मेरे दिमाग में ही नहीं आया। व्योम ने कहा, अगर कभी उसे लंच पर ले जाना हो या फिर डिनर पर, तो उसे कहना मैं घर पर ही लंच बना दूंगा और डिनर भी घर पर ही बनाऊंगा। फिर वो जो तुम्हें तेज तर्रार तरीके से जवाब देगी, तब मजा आएगा। तुम पर भी अनरोमांटिक होने का और कंजूस होने का टैग लग जाएगा। ओहस ने कहा, मैं कॉफी सच में बहुत अच्छी बनाता हूँ और मुझे खाना बनाना भी बहुत अच्छे से आता है। व्योम ने हंसते हुए कहा, तो शादी के बाद बनाना ना। ओहस ने उसकी पीठ पर मुक्का जमाते हुए कहा, तुम क्या मुझे हाउस हस्बैंड बनाना चाहते हो? उसे भी तो खाना बनाना आता होगा। इस पर व्योम ने अपने कंधे उचका दिए। ओहस ने कहा, मुझे बॉस को कॉल करना है। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और अश्वथ को कॉल मिलाया। अश्वथ सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने कमरे की तरफ जा रहा था। उसने अपने फोन की रिंग सुनकर कोट के पॉकेट से फोन निकाला और कॉल रिसीव किया। उसके कहने से पहले ओहस ने पूछा, बॉस, आपने किसी अर्जेंट काम की वजह से कॉल किया था? सॉरी बॉस, मैंने आपको इन्फॉर्म नहीं किया कि मैं लीव पर हूँ। अश्वथ ने कहा, तुमने अपनी लेडी बॉस को तो इन्फॉर्म किया था ना, मैं भी रेस्ट पर हूँ। वैसे तुम्हारी कॉफ़ी डेट कैसी रही? ओहस ने कहा, अच्छी थी। अश्वथ ने कहा, मैंने सोचा नहीं था कि रूही अरोड़ा तुम्हें इम्प्रेस कर लेगी। ये सुनकर ओहस ने अपना सिर झुकाया। अश्वथ ने कहा, मैंने बस इसलिए कॉल किया था क्योंकि सभ्यता ऑफिस आवर में किसी भी फैमिली मेंबर या फ्रेंड्स का कॉल रिसीव नहीं करती है, और कुछ नहीं। ओहस ने कहा, ओके। अश्वथ ने कहा, अपनी लेडी बॉस को रिपोर्ट करना। ओहस ने कहा, हाँ। अश्वथ ने कॉल कट किया। उसने जैसे ही अपने कमरे का दरवाजा खोला तो उसे टिया उसी का इंतजार करती हुई मिली। दरवाजा खुलते ही टिया उसे घूर कर देख रही थी। वो मुस्कुराया, पर उसकी मुस्कुराहट का टिया पर कोई असर नहीं हुआ। अश्वथ अंदर आया। उसने कहा, तुम मुझसे नाराज हो? टिया, जो अपने हाथ फोल्ड करके खड़ी थी, उसने कहा, आपको क्या लगता है? अश्वथ ने कहा, मुझे नहीं पता था कि दोनों बच्चों का टेस्ट है, वरना मैं उन्हें सही टाइम पर स्कूल छोड़ता। उन दोनों ने भी नहीं बताया। टिया बेड की तरफ बढ़ गई, जहां अयान बैठा खेल रहा था। बेड पर बहुत सारे टॉयज थे,
जिनके साथ वो खेल रहा था। टिया बेड पर बैठ गई। अश्वथ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। फिर अगले ही पल वो उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया और कहा, मुझे अपने दोनों बच्चों पर पूरा यकीन है। उन्होंने अपना टेस्ट क्लियर कर लिया होगा। टिया ने उसे घूरते हुए कहा, आप होटल शंघाई आए थे? सीरियसली? अश्वथ ने कहा, तुम तो मुझसे नाराज हो गई थी और मुझे छोड़कर चली गई। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसलिए आया था। होटल के बाहर ही कार में था। उसने सब कुछ बता दिया। टिया ने उसे देखा, फिर कहा, मुझे तो अनंत ने बताया कि आप मुझसे नाराज हो गए थे और होटल शंघाई नहीं आना चाहते थे। फिर आपको आखिर में क्या हुआ? अश्वथ ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे इवान राजवंश पर भरोसा नहीं था, इसलिए आया था। अपनी प्यारी बीवी की परवाह नहीं करूंगा तो किसकी करूंगा? तुमने तो मुझे कमरे से भी बाहर कर दिया है। उसने शिकायत की। टिया ने कहा, आप अकेले बाहर नहीं हुए हो, जीजू भी हैं, आदित्य भी हैं। आप सब लोग जी भर के चुगली करना। अश्वथ ने कहा, मतलब हम लोग चुगली करें इसलिए हमें कमरे से बाहर किया है? हम कोई चुगलखोर नहीं है, ये तो गलत बात है। तुम्हें मेरी परवाह नहीं है? अगर मुझे कुछ हो गया तो? बीच में ही टिया ने झट से अपना हाथ छुड़ाकर उसके मुंह पर अपनी उंगली रख दी। वो चुप हो गया। टिया ने कहा, अगली बार ऐसा कहने का सोचना भी मत। आप तो ऐसे बेहोश हो गए थे जैसे दोबारा होश में ही नहीं आओगे। आपको पता भी है मैं कितना डर गई थी। अश्वथ ने उसकी उंगली को हटाया, फिर उसके उसी हाथ को पकड़कर उस पर अपने होंठ रख दिए। उसने कहा, तुम्हें पता है, मैंने एक बहुत खूबसूरत सपना देखा था। ये सुनकर टिया ने पूछा, कैसा सपना? अश्वथ ने कहा, सपने में हम दोनों साथ थे और तुम कह रही थी कि तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। और देखो, तुम मेरा साथ छोड़कर कहीं नहीं गई। उसने उसके दोनों हाथों को अपनी आंखों से लगा लिया। अयान जो खेल रहा था वो घुटने के बल चलते हुए आया और पीछे से टिया से लिपट ये सुनकर अश्वथ का चेहरा सीरियस हो गया, जैसे वो सोच में पड़ गया हो। टिया ने उसके चेहरे को देखा और पूछा, क्या हुआ? आप क्या सोच रहे हो? अश्वथ ने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि उसने एग्रीमेंट खत्म कर दिया, वरना मुझे तो लगा था कि हमारा पीछा वो कभी भी नहीं छोड़ेगा। वो अपने डैड का बदला लेने की कोशिश करेगा। टिया ने कहा, आपको एक बात बताऊं, सुनेंगे? अश्वथ ने उसे देखा और कहा, एक क्या, 1000 बात बताओ। मैं तुम्हारी बातें सुनने के लिए हमेशा हूं। टिया ने अपने दोनों पैर ऊपर किए और पालथी मारकर बैठ गई। उसने कहा, जैसे आप अपने पापा का नाम लेते हैं, वो भी अपने पापा का नाम ले रहा था। ये सुनकर अश्वथ को समझ आ गया कि जैसे आदित्य और उनका मिस्टर आर्यन के साथ रिश्ता था, वैसा ही रिश्ता इवान और अमोघ राजवंश के बीच भी था। उसने पूछा, तुम्हें सच में लगता है कि इवान राजवंश सब कुछ इतनी आसानी से खत्म कर देगा? आखिर है तो वो अमोघ राजवंश का ही बेटा। वो टिया की राय जानना चाहता था। टिया ने उसके हाथ को पकड़ा और कहा, आप और आदित्य भी तो मिस्टर आर्यन के ही बेटे हैं, तो क्या आप दोनों उनकी तरह हैं? नहीं ना। जरूरी नहीं है कि जैसा बीज हो वैसा ही फल भी हो। आप दोनों मिस्टर आर्यन से बिल्कुल अलग हैं
और वो भी अपने पापा से बिल्कुल अलग है। अश्वथ चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। टिया ने आगे कहा, मैंने उसकी आंखों में वही जुनून देखा जो मिस्टर राजवंश की आंखों में दिखता था, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। दोनों की आंखों में अलग अलग बात को लेकर जुनून था। दोनों इंसान भी अलग हैं। उसका रिश्ता अपने पापा के साथ कुछ खास नहीं था। फिर उसे देखकर नेगेटिव वाइब्स नहीं आई, मतलब कि वो हमें नुकसान पहुंचाएगा या फिर हमारे लिए कोई भी बुरे इरादे रखता हो। वो किसी भी तरह से दुश्मनी रखना नहीं चाहता। और आपको बता दूं, विक्टर ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी है कि इवान सबसे पहले जितने भी इलीगल काम होते हैं उनको एक एक करके बंद करवा रहा है। शायद वो अपना एक नया बिजनेस करना चाहता है और उसे लीगलाइज भी करवाने वाला है। अश्वथ उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। टिया उसे सारी बातें बता रही थी। उसकी नजर अश्वथ पर पड़ी, जो उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में अपने लिए तारीफ देखकर वो भी मुस्कुराई। उसने कहा, अगर आप मेरी तारीफ करना चाहते हैं तो बेशक मेरी तारीफ कर सकते हैं। अश्वथ ने इस बार उसे परेशान करने की जगह तारीफ करते हुए कहा, तुम तो बहुत स्मार्ट हो, मेरे सारे काम करने के तरीके सीख लिए। उसने उसके गाल को थपथपाया। टिया ने कहा, संगत का असर है। आपके साथ मुझे रहते हुए 8 साल हो गए हैं और इन 8 सालों में मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। बस उसी का नतीजा है। उसने मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर अश्वथ के माथे को चूम लिया और बोली, अब आप जल्दी से ठीक हो जाइए, क्योंकि मुझसे आपका काम नहीं हो सकता। अश्वथ ने पूछा, क्या हुआ? तुम क्यों काम करती हो? तुम तो मिसेज अश्वथ आर्यन हो। भला तुम्हें क्या काम करने की जरूरत है? तुम्हें तो बस ऑर्डर देना चाहिए। टिया ने कहा, वैसे तो आप भी मिस्टर अश्वथ इहित आर्यन हैं। आपको भी काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप इतना काम करते हो कि आपको तो खाने पीने का भी होश नहीं रहता है। अगर मैं आपकी जिंदगी में नहीं होती तो आप तो बस अपनी कंपनी के काम करते हुए बूढ़े हो जाते और सिंगल ही रहते। अश्वथ ने कहा, ये बात तो तुमने सही कही। अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं होती तो मैं अपनी कंपनी का काम करते करते ही बूढ़ा हो जाता। तुम मेरी जिंदगी में आई तो पूरी लाइफ कलरफुल हो गई। तुमने मेरी पूरी लाइफ को ही बदल दिया।